वेलकम टू नर्सिंग शॉर्टकट चैनल। टुडे टॉपिक इज़ लंबर पंक्चर, जो कि सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करेंगे। लंबर पंक्चर मीन्स लंबर से नीडल के द्वारा अगर CSF निकाला जाएगा एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, तो उसी को बोलते हैं लंबर पंक्चर। इंट्रोडक्शन क्या है? लंबर पंक्चर इज ए स्पेशल प्रोसीजियर टू रिमूव CSF विद द हेल्प ऑफ नीडल इन द सबकॉर्नर स्पेस, या वर्टिब्रा भी लिख सकते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल टेप। तो लंबर पंक्चर किसको बोलते हैं? लंबर पंक्चर इज ए स्पेशल प्रोसीजियर होता है टू रिमूव CSF को निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ नीडल के द्वारा। इसको और भी क्या बोलते हैं? स्पाइनल टेप भी बोलते हैं, लंबर पंक्चर भी बोलते हैं, सेम। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसीजियर टू टेकिंग द CSF फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ नीडल that is mainly helpful for diagnostic any central nervous system complication। तो लंबर पंक्चर किसको बोलते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोसीजियर, एक प्रोसीजियर है टू टेकिंग द CSF को निकाला जाता है स्पाइनल कॉर्ड से विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा? नीडल्स के द्वारा। किसके वजह से? डायग्नोसिस करने के लिए एनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ है तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए जो मेन टेस्ट होता है वो होता है लंबर पंक्चर। CSF मीन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहता है। इसका साइट क्या होता है? कहाँ से कहाँ करते हैं लंबर पंक्चर प्रोसीजियर को? इन बिटवीन द L3 और L4 और L5। लंबर 3 और लंबर 4 के बीच में, या L4 और L5 के बीच में। दो साइट है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो इसी को ही चूज करना, L4 और L5। लेकिन लिखने के टाइम दोनों ही लिख सकती हो, L3 L4 या L4 और L5। तो साइट हो गया, डेफिनेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद इंडिकेशन, किस किस वजह से लंबर पंक्चर करते हैं। इंडिकेशन मीन्स क्यों लंबर पंक्चर किया जाता है। टू डायग्नोसिस एनी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिफिलिस, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस। अगर कुछ भी वायरस या बैक्टीरिया या फंगल के वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर इन्फेक्शन हुआ है, उसको जांच करने के लिए लंबर पंक्चर करते हैं। और किस वजह से करते हैं? टू रिड्यूस CSF प्रेशर। CSF का प्रेशर रिलीज करने के लिए, अगर ज़्यादा हो गया होगा तो उसके वजह से भी CSF को निकाल। टू एडमिनिस्टर एनी कॉन्ट्रास्ट मीडिया फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। दूसरा किसी बीमारी का डायग्नोस्टिक करने के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्टर किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। टू एडमिनिस्टर केमोथेरापी डायरेक्टली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। केमोथेरापी जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, वो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में एडमिनिस्टर करने के लिए लंबर पंक्चर किया जाता है। टू डायग्नोसिस लॉन्ग टर्म एनी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। अगर लॉन्ग टर्म में कुछ नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, उसको डायग्नोसिस करने के लिए भी CSF को निकाला जाता है। टू डायग्नोसिस इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन टेस्ट करने के लिए CSF को निकाला जाता है लंबर पंक्चर के द्वारा। इंडिकेशन हो गया। अभी कंट्रा इंडिकेशन, किस किस को नहीं किया जाएगा। ब्लड कोगुलेंट डिसऑर्डर, अगर किसी को ब्लड कोगुलेंट डिसऑर्डर है तो उसको नहीं किया जाएगा। ब्रेन एब्सेस, अगर ब्रेन में एब्सेस है तो उसको नहीं किया जाएगा। इन्फेक्शन ऑफ द प्रोसीजियर साइट, जहाँ भी लंबर पंक्चर करते हैं L3 या L4 में अगर इन्फेक्शन है तो उसको लंबर पंक्चर नहीं किया जाएगा। हाई CSF प्रेशर, अगर CSF का प्रेशर ज़्यादा है तो लंबर पंक्चर नहीं किया जाएगा। इसके बाद है पोजीशन, क्लाइंट का पोजीशन क्या होगा। लेटरल, रिकम्बेंट और सीटिंग अपराइट पोजीशन, दो पोजीशन। फिर उसके
प्रोसीजियर क्या है? पहला पॉइंट, टू एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसीजियर टू द क्लाइंट। किसी भी प्रोसीजियर करने के लिए पहला जो पॉइंट होता है वो है क्लाइंट को फुल प्रोसीजियर एक्सप्लेन करना पड़ता है। टू एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसीजियर टू द क्लाइंट। इसके बाद क्या है? टू टेक द कॉन्सेंट फ्रॉम द क्लाइंट। क्लाइंट से कॉन्सेंट लेना जरूरी है, किसी भी प्रोसीजियर हो तो सेकेंड पॉइंट है टू टेक द कॉन्सेंट फ्रॉम द क्लाइंट। इसके बाद है टू क्लीन द एलपी मतलब लंबर पंचर साइट विथ एनी एंटीबायोटिक लोशन। जहाँ भी लंबर पंक्चर किया जाएगा उस साइट को एंटीसेप्टिक लोशन से एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा क्लीन करना होगा पहले। उसके बाद है क्या? टू एडमिनिस्टर लोकल एनास्थीसिया टू द एलपी साइट। लिग्नोकाइन 1%। लिग्नोकाइन 1% जहाँ भी एलपी साइट होगा उस साइट में पहले एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पेन कंट्रोल करने के लिए। टू एडमिनिस्टर लोकल एनेस्थीसिया टू द एलपी साइट, लिग्नोकाइन 1%। टू इंसर्ट हॉलो नीडल्स इन बिटवीन द L3 और L4 और L4 और L5 वर्टिब्रा एंड विड्रॉ द CSF। इसके बाद क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे हॉलो नीडल्स को इन बिटवीन द L3 और L4 वर्टिब्रा और L4 या L5 वर्टिब्रा के बीच में नीडल्स को इंसर्ट करके CSF को विड्रॉ करेंगे। इसके बाद क्या है? प्लेस द सैंपल मीन्स CSF विड्रॉ जो की है CSF इन प्रॉपर कंटेनर में उसको प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लेबल द कंटेनर प्रॉपरली उसको लेबल करेंगे एंड सेंड इट टू द लेबोरेटरी फॉर एनी डायग्नोस्टिक पर्पस। उसके बाद उसको प्रॉपरली उसको लेबल करके लैब में भेज देंगे। तो प्रोसीजियर कंप्लीट हुआ। इसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला पॉइंट क्या है? कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द पंचर साइट। जहाँ भी पंचर साइट है उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करेंगे। उसके बाद है टू एडवाइज द क्लाइंट टू टेक रेस्ट इन फ्लैट सुपाइन पोजीशन मिनिमम 4 to 8 आवर्स। 4 to 8 आवर्स पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में प्लेस करेंगे। टू एडवाइज टू डू नॉट एलिवेटेड हेड। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो अपना हेड को एलिवेट मीन्स आप नहीं करें। टू मॉनिटर पंचर साइट फॉर एनी लीकेज। पंचर साइट को देखना है कुछ लीकेज हो रहा है कि नहीं, CSF या ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं। टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द क्लाइंट वाइटल साइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द वाइटल साइंस। क्लाइंट का वाइटल साइंस कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना है। उसका BP देखना है, पल्स देखना है, रेस्पिरेशन देखना है। रिकॉर्ड द कंप्लीट प्रोसीजियर। किसी भी प्रोसीजियर लिख रहे हो तो टोटल प्रोसीजियर को रिकॉर्ड करना पड़ता है। टू रिकॉर्ड द कंप्लीट प्रोसीजियर। उसके बाद क्या करेंगे? एडवाइस टू द क्लाइंट फॉर फॉलोअप। क्लाइंट को एडवाइस करेंगे फॉलोअप के लिए। लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? हेडेक होगा। लंबर पंक्चर किया जा रहा है, CSF को निकाला जा रहा है तो हेडेक होगा। नोसिया आएगा। नोसिया मीन्स वोमिटिंग लगना, वोमिटिंग होगा। उसके बाद है CSF लीक होगा पंक्चर साइड से। जहाँ भी नीडल्स इंसर्ट किया गया था वहाँ से CSF लीक होगा। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? इंट्रोडक्शन। उसके बाद डेफिनेशन। उसके बाद साइट कहाँ पर लंबर पंक्चर करते हैं। उसके बाद इंडिकेशन, किस किस को लंबर पंक्चर किया जाता है, किस कंडीशन में। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किस किस को नहीं करेंगे। उसके बाद क्लाइंट का पोजीशन क्या होगा। उसके बाद प्रोसीजियर, लंबर पंक्चर का प्रोसीजियर क्या है। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट, फिर कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर ख़त्म होता है लंबर पंक्चर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज होता है तो ज़्यादा भी नहीं लिखना है। तो चलिए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ प्रॉब्लम होगा समझने में तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना।